साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। साथियों सबसे पहले एक नंबर में जो था हमारा वो है दास्तान। ठीक है, याद रखिएगा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दास्तान में सबसे पहला जो दास्तान है उसका नाम है सबेरस। क्या नाम है? सबेरस। ठीक है, और ये दास्तान जो है मुल्ला वजही का लिखा हुआ है। मुल्ला वजही ने इस दास्तान को अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर, किसकी? अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर सन 1635 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साथियों पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा दास्तान सबेरस। देखिए किसी भी दास्तान का आपको सबसे जो टफ होता है वो होता है मरकजी किरदार को याद रखना। ठीक है, देखिए एक उंगली में चुटकियों में आप याद रख लीजिएगा। इसका जो मरकजी किरदार है वो है साथियों, एक होता है अक्ल। क्या? अक्ल जो है ये बादशाह होते हैं। कहां के बादशाह है ये साथियों? कहां का? तो मुल्के सीस्तान का। कहां का? सीस्तान का ये बादशाह होता है। कौन? अक्ल। ठीक है, और अक्ल का ही साथियों एक लड़का है जिसका नाम होता है दिल। क्या होता है? दिल। याद रखिएगा, और यही दिल जो है इस दास्तान का क्या है? हीरो है। और उसी तरह साथियों आपको एक इश्क, क्या? इश्क जो है ये मुल्क के मशरिक का बादशाह होता है। कहां का? मशरिक का बादशाह होता है, और इसकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हुस्न। जिसका नाम क्या होता है? हुस्न। और ये हुस्न जो है ये हीरोइन होती है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद इस दास्तान के अंदर साथियों एक आपको मिलेगा नजर। क्या मिलेगा? नजर। ध्यान से सुनिएगा जी, और बातें इधर उधर की न कीजिए, ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा वरना फिर भूल जाएंगे। नजर, नजर जो है ये दिल का दोस्त होता है साथियों। क्या होता है? दिल का दोस्त होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चीजों को आप समझ लीजिए। हमें पता है कि आप लोग जो ज्यादा विश्वास करते हैं बात करने में। दास्तान सबेरस मुल्ला वजही की लिखी हुई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। ये उर्दू की सबसे पहली दास्तान है। इस दास्तान का जो मरकजी किरदार है इसमें मुल्के सीस्तान, कहां का साथियों? मुल्के सीस्तान का एक बादशाह होता है जिसका नाम होता है अक्ल। और अक्ल का एक लड़का जिसको के हम लोग साहिबजादा या शहजादा कहते हैं उसका नाम होता है दिल। और ये दिल जो है दास्तान सबेरस का मरकजी किरदार है, हीरो है। उसके बाद इश्क साथियों ये बादशाह होता है मशरिक का, और इसकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हुस्न। क्या नाम होता है? हुस्न। और ये हुस्न जो है दास्तान सबेरस का हीरोइन है। ठीक है, अच्छा ये जो दिल है, दिल का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है नजर। क्या होता है? नजर। सो अब ध्यान देने वाली बात है, दो तीन चीजों को आप ध्यान से आप समझिए साथियों। मुल्के सीस्तान का बादशाह अक्ल का लड़का दिल साथियों ख्वाब में क्या देखता है? आबे हयात को देखता है। किसको देखता है? आबे हयात को देखता है, और वो बेचैन हो जाता है और बहुत ज्यादा साथियों बेताब हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। जैसे अभी के दौर में आप कोई काम करेंगे छोड़ देते हैं तो आपके दोस्त वगैरह आके आपको समझाते हैं, वो आपके उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह दिल जब आबे हयात को साथियों सुनता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। तो चुनांचा इसका जो दोस्त होता है नजर, वो आता है इसके पास और इसको समझाता है, और नजर जो है आबे हयात की खोज में निकल जाता है। इसको मैं थोड़ा सा साथियों वीडियो मतलब फोटो को हटा दूं तो जो नजर है ये आबे हयात की खोज में निकल जाता है। अब क्या होता है साथियों, जब आबे हयात की खोज में निकल जाता है तो रास्ते में बहुत सारे मनाजिल आते हैं, बहुत दुश्वारियों से नजर जो है जी ये पहुंच जाता है साथियों शहर दीदार। शहर दीदार यानी मशरिक का शहर जहां का बादशाह था इश्क, और उसी में साथियों क्या होता है? एक शहर दीदार होता है जहां पर आबे हयात होता है, और उसकी जो मलिका होती है वो होती है हुस्न। कौन होती है? हुस्न जो है उसकी मलिका होती है, शहर दीदार की मालिक होती है। ठीक है, तो ये वहां पहुंचता है, लेकिन हुस्न के पास एक साथियों हीरे का अंगूठी होता है, उसमें एक तस्वीर होती है जिस पर हुस्न जो है बहुत ज्यादा फरेफ्ता होती है।
जब ये नजर हुस्न के पास पहुंचता है और फिर हुस्न जो है उस अंगूठी को दिखलाती है किससे, नजर से, और वो कहती है कि इसको तुम पहचानते हो। तो पता है साथियों, हुस्न के पास जो अंगूठी होती है, उस अंगूठी में जो तस्वीर होती है वो दिल की तस्वीर होती है, और हुस्न उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। नजर बहुत बड़ा अय्यार था, मक्कार था, बहुत तेज था। उन्होंने जल्दी नहीं बताया कि मैं दिल के पास से ही आया हूं। चुनांचे साथियों कुछ यूं होता है, नजर जल्दी जल्दी से हुस्न से सारी बातें उतर करके और दिल के पास आता है और कहता है, ए दिल, ए मेरे दोस्त, यार लड़की तो तुम्हारे पीछे दीवानी है। और फिर साथियों इतनी तारीफ सुनाता है दिल को कि दिल दीवाना हो जाता है और दिल फौरन जाने के लिए तैयार हो जाता है हुस्न के पास। कहां? हुस्न के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। कहां हो जाता है साथियों? हुस्न के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये लोग पहुंचते हैं तो साथियों फिर आगे दास्तान बहुत लंबी चौड़ी है। आगे चल के दोनों में लड़ाई होती है, किसमें? अक्ल में और इश्क में, जो कि दोनों समधी होने वाले होते हैं। इस दोनों की फौज में लड़ाई होती है जिसमें दिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर साथियों दास्तान जब इख्तिताम पर पहुंचता है तो दिल और हुस्न की शादी हो जाती है। किसकी? दिल और हुस्न की शादी हो जाती है। तो इसमें जो हमें खुलासा ये मिला कि दास्तान सबेरस जो है, इसका जो मरकजी किरदार है वो साथियों कौन है? तो इसका जो मरकजी किरदार है वो दिल नाम का क्या है? ये हीरो है इसका दास्तान का। और हुस्न जो है ये इस दास्तान की क्या है? हीरोइन है। क्या है? हीरोइन है। दिल के बाप का नाम क्या है? तो अक्ल है। और अक्ल कहां का बादशाह है? तो मुल्क सीस्तान का बादशाह है। अच्छा, हुस्न के बाप का नाम क्या है? तो इश्क है। इश्क कहां का बादशाह है? तो मशरिक का बादशाह है। ये चीज हम लोगों ने जाना। और इसी तरह इसमें साथियों नजर, नजर कौन है? तो ये दिल का दोस्त है। बस इतना सा आप याद रख लेंगे। इस दास्तान से आपको एक भी साथियों किरदार पूछा जाएगा, आप बता दीजिएगा। और पता है इस दास्तान के अंदर टोटल 76 किरदार हैं, लेकिन उस 76 किरदार में से आपको नहीं पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है कि दिल कौन है? तो दिल जो है ये कौन है? अक्ल का लड़का है, शहजादा है। और अक्ल कौन है? तो दिल का बाप है, सीस्तान का क्या है? बादशाह है। दिल किस दास्तान का मरकजी किरदार है? तो दिल कहां का है साथियों? सबेरस का मरकजी किरदार है। हुस्न कौन है? तो इश्क की लड़की है और दिल की माशूका है। और साथियों दास्तान सबेरस का क्या है? मरकजी किरदार है। ठीक है। नजर कौन है? तो नजर जो है दिल का दोस्त है। ठीक है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। हमें लगता है ये बिल्कुल आप कंप्लीट इसको भूल नहीं पाएंगे। और ये चीज याद रखिएगा कि दास्तान सबेरस जो है 1635 ईस्वी में मुल्ला वजही ने अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। क्योंकि अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर साथियों लिखा था। ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है? चलिए, मेरा हालचाल आप बाद में पूछेंगे, मैं ठीक हूं तब तो आपको पढ़ा रहा हूं, क्लास ले रहा हूं। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं DSSB का, वो 7 बजे लाइव साथियों जुड़ जाएं। अगर आपने क्लास नहीं लिया है तो क्लास ले लीजिए सबसे पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि साथियों हम आगे बढ़ें। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, जी, ये उर्दू के दीवाने कह रहे हैं कि अक्ल कहां का बादशाह है? मुल्क सीस्तान बताया हूं ना। चलिए, ठीक है ना? ओके। अक्ल दिल का बाप है और इश्क जो है ये मशरिक का बादशाह। अभी इसका किरदार आएगा लिखा हुआ, आपको पूरा सब चीज आएगा समझ में। ठीक है। चलिए, तो हम अब आगे चलते हैं साथियों। आगे क्या देखेंगे? ध्यान से देखिए, कुछ चीजों को और हम लोग समझेंगे। चलिए जी, फिर से बताओ। चलिए, बताओ नहीं भाई, बताइए। जी, हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा इससे बोला जाता है, आप पता नहीं, अगर दिल्ली वगैरह से होंगे तो आपके यहाँ चलेगा ये सब। चलिए, ध्यान दीजिएगा। ये साथियों DSSB TGT उर्दू के लिए है और ये आज हमारा फर्स्ट क्लास है। 70 नंबर जो उर्दू है, उर्दू अदब का, इसके लिए है। इसका हम आज एक दास्तान पढ़ेंगे। टोटल हमें 4 दास्तान पढ़ना है। दास्तान आज हम लोग सबेरस के बारे में पढ़ेंगे। दास्तान सबेरस में हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं
कि इस दास्तान को लिखा किसने है, तो इस दास्तान को मुल्ला वजी ने लिखा है। ठीक है, 1 नंबर में ये बात आप याद रखिएगा। तो बात आती है कि मुल्ला वजी का असल नाम क्या है, तो असल नाम है मुल्ला वजी का मुल्ला असदुल्ला, और ये तखल्लुस क्या करते थे, वजी। क्या तखल्लुस क्या करते थे, वजी। इनकी जो पैदाइश है वो पैदाइश क्या साथियों जी 1566 ईस्वी में, जी याद हो जाएंगी चीजें, आप फिर से देख लीजिए। पैदाइश जो है 1566 ईस्वी में गोलकंडा, ये हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, हैदराबाद में पड़ता है, वहां पर मुल्ला वजी की पैदाइश हुई थी। और इनकी जो वफात है 1600 साथियों कब 59 ईस्वी में हैदराबाद में इनकी वफात हुई थी। किनकी, मुल्ला असदुल्ला यानी कि मुल्ला वजी की। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साथियों जो इनका खिताब था वो खिताब था इनका मलकुश्शोरा। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मलकुश्शोरा किनका खिताब है, तो मुल्ला वजी का खिताब है। ठीक है जी, मुल्ला वजी कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। ये भी आई आपको पूछा जाएगा कि मुल्ला वजी किनका दरबारी शायर था, तो मुल्ला वजी जो है कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था, और ये खिताब भी इन्होंने ही दिया था। तो आपको पूछा जाएगा कि मलकुश्शोरा का खिताब किसने दिया था मुल्ला वजी को, तो कुली कुतुब शाह ने दिया था। किसने, कुली कुतुब शाह ने। उसके बाद अगला स्टार पॉइंट है कि दास्तान सबेरस मुल्ला वजी ने अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में लिखी थी। किनकी फरमाइश पर, अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर। कब लिखी थी, 1635 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, चलिए, अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने मुल्ला वजी से बयाने इश्क में किताब लिखने के लिए कही थी, तो मुल्ला वजी ने साथियों दास्तान सबेरस लिखी। दास्तान सबेरस मुल्ला वजी की लिखी हुई उर्दू की पहली नसरी किताब है, और ये किताब कुतुब शाही के दौर की है। एक बात ये आप याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है, तो उर्दू की पहली नसरी किताब दास्तान सबेरस है। या फिर आपको यह पूछा जाएगा उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है, तो साथियों दास्तान सबेरस है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। दास्तान सबेरस को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया। मुरत्तब करने का मतलब होता है तरतीब दे देना, यानी लिखा मुल्ला वजी ने, लेकिन इसको तरतीब जो है वो मौलवी अब्दुल हक ने, जिसको के साथियों बाबाए उर्दू आप लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए, दास्तान सबेरस को मौलवी अब्दुल हक ने लिखा। दरअसल इन्होंने तरतीब दिया। दरअसल इस किताब को उर्दू हलकों में पहली बार, कब, पहली बार मौलवी अब्दुल हक ने मुतारफ करवाया, और अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 में साथियों क्या किया, शाये किया। एक बात ये याद रखिए, मैंने आपको बताया कि दास्तान सबेरस जो है वो 1635 में लिखी गई थी, लेकिन इसको तरतीब देकर जी मौलवी अब्दुल हक ने जी अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 में साथियों, कब, 1932 में इन्होंने शाये किया था। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपका है दास्तान सबेरस 1635 में कुली कुतुब शाह के नवासे, कुली कुतुब शाह के नवासे अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजी ने लिखा। अब एक बात ये याद रखिए कि कुली कुतुब शाह ये नाना है साथियों किसके, अब्दुल्लाह कुतुब शाह के, और यही कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर है कौन, मुल्ला वजी। और कुली कुतुब शाह ने ही मुल्ला वजी को क्या, मलकुश्शोरा का खिताब से नवाजा था। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। लेकिन साथियों जे सबेरस जो है वो मुल्ला वजी ने अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मुल्ला वजी की यादगार तसानीफ जो किताबें इन्होंने लिखी है उसको भी एक नजर आप लोग देख लीजिए। ठीक है जी, जी क्या है, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसमें मुल्ला वजी ने 3 तसानीफ यादगार छोड़ी है। कौन कौन सी तसानीफ है, 1 नंबर में आता है कुतुबे मुश्तरी। कुतुबे मुश्तरी साथियों ये एक मसनवी है, याद रखिएगा, इसका भी डिटेल में मरकजी किरदार के साथ में आपको पढ़ाऊंगा आगे। कुतुबे मुश्तरी क्या है, ये एक मसनवी है, और कुतुबे मुश्तरी उर्दू जबान की मशहूर मसनवी है, जिसे मुल्ला वजी ने सिर्फ साथियों कितने, 12 दिनों में मुकम्मल तहरीर फरमाई थी। कितने दिनों में, 12 दिनों में। और सन 1609 ईस्वी में इसको मुल्ला वजी ने लिखा था।
अब देखिए याद रखिएगा, पूछा ये जाएगा कि मुल्ला वजी की कौन सी किताब क्या है, मसनवी है, तो कुतुब मुश्तरी। या फिर ये पूछ ले कि कुतुब मुश्तरी किसने लिखा, तो मुल्ला वजी ने लिखा। कब लिखा, तो 1609 ईस्वी में। कितने दिनों में लिखा, 12 दिनों में लिखा। उसके बाद जो दूसरी किताब है मुल्ला वजी की, उसका नाम है सबेरस। मुल्ला वजी ने अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 में सबेरस को साथियों क्या किया था, तहरीर फरमाया था। उसके बाद आपका जो तीसरी किताब है वो है ताजुल हकाइक। क्या है, ताजुल हकाइक। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक ताजुल हकाइक को मुल्ला वजी ने तहरीर फरमाई, याद रखेंगे। उसके बाद आगे है साथियों, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। मुल्ला वजी ने गोलकंडा हुकूमत के 4 हुक्मरानों यानी 4 बादशाहों का दौर देखा था। उसमें से सबसे पहले बादशाह इब्राहिम कुतुब शाह को देखा, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह को देखा, उसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह को देखा, और उसके बाद साथियों अब्दुल्लाह कुतुब शाह को इन्होंने देखा। याद रखिएगा, पूछा यह जाएगा कि वो कौन से क्या है जी, मंदरजा झैल में वो कौन है जिन्होंने 4 हुक्मरानों का दौर देखा, तो साथियों मुल्ला वजी हैं। कौन कौन से, तो इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और ये अब्दुल्लाह कुतुब शाह। कौन, अब्दुल्लाह कुतुब शाह, जिनकी फरमाइश पर दास्तान सबेरस साथियों किसने लिखा, मुल्ला वजी ने लिखा था। उसके बाद आगे है साथियों, खिताब जो है इनका वो था मलकुश शुरा। मुल्ला वजी कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था और ये खिताब भी उसने ही साथियों किसको दिया था, मुल्ला वजी को दिया था। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत अगर है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। अब जो आपको आगे बताने जा रहा हूं, जो चीजें आपने अभी सुनी हैं, जो चीजें आपने साथियों अभी देखी हैं, वही है क्या, दिल के बारे में आपने ये जाना कि दिल जो है ये अक्ल का लड़का है और अक्ल जो है ये मुल्क सीस्तान का बादशाह है, ये आपने जाना। उसके बाद साथियों आपने ये भी जाना हुस्न जो है ये इश्क की लड़की है और हुस्न जो है इश्क की लड़की है और इश्क जो है मशरिक का बादशाह होता है। उसके बाद आपने ये भी जाना कि नजर जो है ये दिल का दोस्त है। कौन है, दिल का दोस्त है। बस यही तो किरदार है, इसी को आप याद रखिएगा, बस इसमें से क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए, तो अब हम एक एक करके जो आपका दास्तान सबेरस है उसका मुख्तसर यानी इख्तिसार में, शॉर्टकट में हम उसका खुलासा को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपको सिर्फ सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मुख्तसर खुलासा दास्तान सबेरस। खुलासा क्या है, किस्से का खुलासा यह है कि मुल्क सीस्तान के बादशाह अकल का बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि सीस्तान का बादशाह कौन होता है, अकल। अकल का बेटा शहजादा दिल, तो दिल के बाप का नाम क्या है, तो अकल नाम है, याद रखिएगा। तो खुलासा यह है कि मुल्क सीस्तान के बादशाह अकल का बेटा शहजादा दिल है, जो आबे हयात का जिक्र सुनकर ऐसा दीवाना हुआ कि खाना पीना तक छोड़ दिया। तब जी उसका दोस्त नजर अपने दोस्त के खातिर आबे हयात की तलाश में निकल पड़ा। अब आपको यह पूछा जाएगा कि नजर और दिल में क्या रिश्ता है, तो नजर और दिल में साथियों दोस्ती का रिश्ता है। मुख्तलिफ मराहिल और मुश्किलात से गुजरने के बाद उसे पता चला, यानी नजर को पता चला कि आबे हयात शहरे दीदार के बागे रुखसार के चश्मे देहन में पाया जाता है। यानी खुलासा यह है कि शहरे दीदार के बाग में आबे हयात है। शहरे दीदार का शहंशाह इश्क की बेटी हुस्न की मलकियत है। यानी नजर को यह पता चला कि आबे हयात जो है शहरे दीदार के बाग में है, लेकिन उसकी जो मालिक है वो हुस्न नाम की एक लड़की है जो इश्क बादशाह की बेटी है। ठीक है, इसके पास एक अंगूठी है, किसके पास, इसी हुस्न के पास, जो चश्मा आबे हयात तक पहुंचाती है। यानी अगर वो अंगूठी आपने ले लिया तो आप चश्मा आबे हयात तक पहुंच जाएंगे। नजर ने मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए शहजादी के हुस्न तक रसाई हासिल की, यानी हुस्न के जो शहजादी है वहां तक वो पहुंच गया। कौन, नजर। उसे पता चला कि शहजादी हुस्न एक हीरा पर नक्शे तस्वीर फिदा है, यानी एक हीरे पर एक तस्वीर है और उस पर जो है वो शहजादी बहुत ज्यादा फिदा है। जब शहजादी हुस्न ने वो तस्वीर नजर को दिखाई, यानी नजर कौन,
वही दिल का दोस्त। नजर को दिखाई तो इत्तफाक से वो तस्वीर शहजादा दिल की निकल आई। यानी साथियों, जब नजर को शहजादी हुस्न ने वो तस्वीर दिखाई तो वो जो उसमें जो तस्वीर थी वो दिल की ही तस्वीर थी। नजर बड़ा अय्यार था, यानी बहुत चालाक था। उसने शहजादी दिल में लगी आग को और भड़काया, यानी और उससे बहुत ज्यादा तड़पाया इसकी याद में। एक रोज शहजादी हुस्न ने तन्हाई में नजर को बुलाकर उसे अपने अहवाल सुनाया और दरखास्त की कि किसी तरह दिल से मिला दे, वो उसकी दीवानी हो चुकी है। यानी वो अपना हाले दिल सुनाई कि मुझे जी इससे प्यार है, आप किसी तरह भी आप हमको दिल से मिलवा दीजिए। किसने कहा? हुस्न ने कहा। उसके बाद साथियों वाकया क्या होता है, नजर ममलिकत तन पहुंचकर शहजादा दिल को न सिर्फ आबे हयात की खुशखबरी सुनाता है, यानी वो पहुंचता है और दिल को पूरी खुशखबरी सुनाता है, बल्कि शहजादी हुस्न की तारीफ इस तरह करता है कि दिल शहजादी को देखे बगैर ही उसका आशिक हो जाता है। यानी इतनी तारीफ करता है कौन? नजर, कि जो उसका दोस्त दिल है वो शहजादी को देखा भी नहीं था लेकिन उस पर वो आशिक और दीवाना हो जाता है और शहजादी से मिलने शहरे दीदार चलने को तैयार हो जाता है। कौन? दिल। लेकिन जब बादशाह अक्ल को इत्तला मिलती है, ये अक्ल कौन है? तो दिल का बाप है। जब उसको बाप को खबर मिलती है कि मेरा लड़का कहां जा रहा है, तो हुस्न को देखने के लिए तो वो शहजादे को गिरफ्तार करवा देता है, यानी कैद करवा देता है कि इसे जाना नहीं है। गिरफ्तारी की इत्तला पाकर शहजादी हुस्न अपना लश्कर भेजती है। उधर जो हुस्न उसकी दीवानी थी, माशूका थी, उसको पता चलता है कि दिल को गिरफ्तार कर लिया, तो वो भी चूंकि बादशाह की लड़की थी, उन्होंने अपना लश्कर भेज दिया। अकल खुद जंग के मैदान में उतरने के बजाय शहजादे दिल को भेजता है। यानी जो बादशाह था अकल का, ये दिल का बाप अकल, वो खुद नहीं उतरता है बल्कि अपने लड़के दिल को जंग के मैदान में भेजता है। इस तरह दिल और हुस्न की जंग का आगाज होता है। ठीक है, और उसी जंग में दिल का बाप बादशाह अक्ल और शहजादी का बाप शहनशाह इश्क भी शामिल होते हैं। यानी बादशाह अक्ल जो कि दिल का बाप है और शहजादी हुस्न का बाप इश्क, ये दोनों भी शामिल होते हैं। हुस्न की फौज के हाथों दिल घायल हो जाता है, यानी हुस्न की जो फौज है उसके हाथों दिल घायल हो जाता है और गिरफ्तार करके लाया जाता है। किसको? जी, दिल को। जबकि इश्क की फौज के हाथों अक्ल को शिकस्त उठानी पड़ती है। जी, इश्क कौन था? तो साथियों ये जो अक्ल है इसी का समधी होने वाला था। तो ये इसके फौज की हाथ क्या होती है? अक्ल हार जाती है, हार जाते हैं और वो फरार हो जाता है। कौन? अक्ल जो कि दिल का बाप है। हुस्न दिल की मुलाकातें होती है, जब कैद करके लिया जाता है दिल को, तो दोनों की मुलाकातें होती है। रकीब की बेटी जी, गैर की साजिश के सबब हुस्न और दिल में गलत फहमी पैदा हो जाती है। दोनों में एक जो रकीब की लड़की है वो गलत फहमी पैदा कर देते हैं और जुदाई अमल में आती है। दोनों जुदा हो जाते हैं एक दूसरे से। कौन कौन? दिल और हुस्न। लेकिन जब हुस्न को हकीकत मालूम होती है कि शहजादा दिल बेकसूर है, तो वो बहुत पछताती है कि दिल रकीब की कैद में है। इधर अक्ल के वजीर कामत के जरिया शहनशाह इश्क और बादशाह अक्ल में सुलह सफाई हो जाती है। यानी इधर जो दोनों समधी बनने वाले थे ये दोनों भी अपना सुलह कर लेते हैं। अक्ल इश्क की ताबेदारी कबूल कर लेता है। यानी जो दिल का बाप था अक्ल, वो साथियों हुस्न के बाप इश्क का ताबेदार बन जाता है। हुस्न की दरखास्त पर बादशाह इश्क अपने फौज भेजकर शहजादे दिल को रकीब की कैद से निजात दिलाता है और आखिर में हुस्न और दिल की शादी हो जाती है। और आखिर में हुस्न और दिल की शादी हो जाती है। क्या? आखिर में हुस्न और दिल की शादी हो जाती है। साथियों इस पूरे दास्तान के अंदर अगर देखा जाए तो रखा कुछ नहीं है, बात यही है कि आप इसका मरकजी किरदार याद रखिएगा। याद कैसे होगा मेरे दोस्त? आप इतना सा याद नहीं कर सकते हैं कि अक्ल जो है मुल्क सीस्तान का बादशाह था, अक्ल का ही लड़का था दिल, इतना सा याद रख सकते हैं। दिल का दोस्त था नजर, ये तो आप याद रख सकते ही हैं। इश्क जो है मशरिक का बादशाह था और इश्क की बेटी थी हुस्न, इतना सा तो आप याद रख ही सकते हैं। दिल जो है सबेरस का हीरो है और हुस्न जो है हीरोइन है जी। और दिल आबे हयात का जब वाकया सुनता है तो उसके याद में खाना पीना सब छोड़ देता है। तो इसका दोस्त नजर साथियों आबे हयात की खोज में निकलता है और फिर आगे के वाकया शुरू होते हैं। ठीक है, इतना सा तो आप याद ही रख सकते हैं।
चलिए अब उसके बाद कुछ अहम अहम पॉइंट है, उसको आप देख लीजिए साथियों। बहुत सारी चीजें आपको अच्छी ढंग से याद हो जाएंगी। सबे रस में कुल छोटे बड़े 76 किरदार है। कितने किरदार है साथियों? 76 किरदार है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है सबे रस के अहम किरदार हुस्न दिल। हुस्न कौन है? माशूका, और दिल आशिक। इश्क, अक्ल और नजर है। देखिए पता है किताब में आप पढ़ेंगे ना, जिंदगी में आपको याद नहीं होने वाली है, लेकिन यहां पर साथियों समझाने का जो नजरिया उससे आपको याद हो जाएगा। अब आपको क्या है, हुस्न जो है ये माशूका है, लड़की का नाम है। दिल जो है ये लड़का का नाम है, ये इसका आशिक है। और इश्क जो है ये साथियों कौन है? हुस्न का बाप है। और अक्ल जो है ये दिल का बाप है। नजर कौन है? तो ये नजर अक्ल का दोस्त है। ये साथियों टोटल 5 किरदार जो है ये मरकजी किरदार है। उसके बाद सबे रस का मरकजी किरदार दिल हीरो होता है और हुस्न जो है ये हीरोइन है। हुस्न बादशाह इश्क की बेटी है। ये कोई दूसरी बात तो मैं नहीं बता रहा हूं कि हुस्न जो है ये बादशाह इश्क की बेटी है। और इश्क जो है ये मशरिक का बादशाह होता है। कहां का बादशाह होता है? मशरिक का बादशाह होता है। दिल के बारे में बात आती है साथियों, ये अक्ल का लख्ते जिगर यानी कि अक्ल का बादशाह है। और वह सीस्तान का बादशाह होता है। कौन? अक्ल। उसके बाद हुस्न बादशाह इश्क की बेटी और इश्क मशरिक का बेटा है। ये बात वही ऊपर में जो आई है वही है। और दिल अक्ल का लख्ते जिगर बेटा है और सीस्तान का बादशाह है। उसके बाद है साथियों सबे रस का सबसे फाल, मुतहर्रिक और जानदार किरदार जो है वो नजर है। इसलिए कि नजर ने ही साथियों क्या किया था? दिल बेचारे को आबे हयात की खोज में निकला था और फिर नजर ने ही हुस्न और दिल को मिलाने में कामयाब हुआ था। तो साथियों ये दास्तान से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैंने आपको थ्योरी दिया है, कल इसका एमसीक्यू लगेगा। एक बार साथियों इसको साथियों रिपीट कर लेते हैं ताकि चीजें हमको याद हो जाए। देखिए साथियों सबसे आपको पहले पूछेगा उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? तो उर्दू की पहली दास्तान सबे रस है। किसने लिखा? तो मुल्ला वजी ने लिखा। कब लिखा साथियों? तो 1635 में लिखा। किसकी फरमाइश पर लिखा? तो अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा। किसकी? अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा, याद रखेगा। और उसके बाद यह पूछेगा कि मुल्ला वजी किसका दरबारी शायर था? तो कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। किसका? कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। इन्होंने ही मुल्ला वजी को मलक उश शुअरा का खिताब दिया था। उसके बाद साथियों हमें यह पता चला कि सबे रस मुल्ला वजी की लिखी हुई है 1635 में, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर मलक उश शुअरा का खिताब मिला। सबे रस में जो है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग